अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। फिर इसी से एक हिस्सा हम पढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस का, और फिर हम उसके यूनिट स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। एक इसके नॉन ऐसे यूनिट्स हमारे पास आएंगे। तो जनाब, गुज़िश्ता दिन जो हमने टॉपिक पढ़ा दैट वाज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक होगी। उसकी बुनियाद पे ही आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो एक बेसिक हमारी एक तरह से बेस कंसेप्ट था दैट वाज। तो उसी को सोच को आगे चलते हैं। तो मेन हेडिंग है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जनाब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सादा लफ्जों में बोलूं तो एक यूनिट चार्ज के पास कितनी एनर्जी होगी, पोटेंशियल, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी एनर्जी को चार्ज के हवाले से देखना है, यानी चार्ज के पास कितनी एनर्जी है। तो वो चार्ज जितनी एनर्जी के मलकियत मालिक होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आ गई बात? तो एनर्जी पोजेस बाय द चार्ज, एनर्जी पोजेस बाय द चार्ज, ये अल्फाज हमेशा आपके दिमाग में क्लिक करने चाहिए जब भी आप कौन सा लफ्ज सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लफ्ज सुनो कि एनर्जी पोजेस बाय द चार्ज, कि चार्ज के पास कितनी एनर्जी है। ठीक होगी बात? तो इस आप जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम पोटेंशियल कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। अच्छा, अब यहां पे एक चीज समझनी है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों टॉपिक फील्ड के अंदर ही होते हैं। यानी ये दोनों बातें, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज और एनर्जी पोजेस बाय द चार्ज, ये दोनों बातें हम पढ़ेंगे कब? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होंगे। फील्ड से बाहर होंगे फोर्स भी नहीं लगेगी, फील्ड से बाहर होंगे एनर्जी भी नहीं होगी। तो ये दूसरा कंसेप्ट आपने समझा। तो पहला कंसेप्ट क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, क्या समझो? एनर्जी पोजेस बाय द चार्ज। और दूसरी कंसेप्ट मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज हो या एनर्जी पर यूनिट चार्ज हो, तो ये दोनों मामलात हम तभी डिस्कस कर सकेंगे अगर हम फील्ड के अंदर हैं। ठीक होगी बात? तो जनाब, अब आपने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे आपने पोटेंशियल देखना है। तो वो कैसे देखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यहां पे आप एनर्जी एसोसिएट टेस्ट चार्ज के लिहाज से देखेंगे। तो टूल क्या बना? V इज इक्वलेंट U बाई क्यू नॉट। U फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, तो आप कहोगे एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है। अब यहां पे एनर्जी भी स्केलर है और आपका चार्ज भी स्केलर है, तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। समझ आ गई बात? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर। अब अगर हम इसके ऐसे यूनिट्स की बात करें तो वो है वोल्ट। 1 वोल्ट, आप ऐसे यूनिट्स बोलेंगे तो ये हमारे पास एक इटालियन साइंटिस्ट के नाम वोल्टा के नाम पे हमने इसको ऑनर किया। अब वोल्ट अगर आप फार्मूले के लिहाज से देखें, ऊपर एनर्जी है जूल, नीचे चार्ज है कूलम, तो जूल पर कूलम इक्विवेलेंट होगा वोल्ट के। अगर कोई मुझसे कहे 1 वोल्ट कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1 जूल ओवर 1 कूलम, के 1 कूलम चार्ज अगर 1 जूल की एनर्जी अपने पास रखता है तो हम बोलेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। समझ गए कि 1 कूलम चार्ज के पास 1 जूल की एनर्जी हो तो दैट इज 1 वोल्ट, दैट इज 1 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। अच्छा, अब ये जो पोटेंशियल है ये टेस्ट चार्ज के साइज पे मैटर नहीं करता। ठीक होगी बात? ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगर आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर चीज है, अब आप उसको कैसे पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कर सकते हो वो जरा हम समझ सकते हैं कि अगर आप पोटेंशियल किसी आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का देखोगे तो दैट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है। अगर आप किसी नेगेटिव चार्ज का देखोगे पोटेंशियल उसके करीब, यानी उसकी फील्ड के अंदर, नेगेटिव चार्ज की फील्ड के अंदर, तो वो पोटेंशियल क्या कंसीडर होगा? नेगेटिव कंसीडर होगा।
और अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान में हो, इक्वल चार्जेस है, पॉजिटिव इक्वल है आपके, यानी जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, और आप एग्जैक्ट उनके दरमियान में हो, मिड पॉइंट पे, तो जनाबे वाला तब आपके पास पोटेंशियल क्या माना जाएगा? जीरो। क्योंकि ऊपर वाली दोनों बातों को अगर आप गौर से समझो तो आपको समझ आ जाएगी कि पॉजिटिव की फील्ड, नेगेटिव की फील्ड, जहां पे दोनों चार्जेस का मिड पॉइंट बनेगा तो दोनों के रिस्पेक्ट के लिहाज से वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो पोटेंशियल आपका जीरो हो जाएगा। तो मिड वे बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आपका पोटेंशियल कितना होगा? जीरो होगा। तो अब आपको समझ आ रही है कि पॉजिटिव पोटेंशियल कब सोचना है, नेगेटिव पोटेंशियल कब सोचना है, और जीरो पोटेंशियल कब सोचना है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जीरो पोटेंशियल का मतलब ये नहीं लेना कि फील्ड नहीं है, फील्ड के होते हुए भी पोटेंशियल क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। ठीक है, तो अब आपके पास यहां पे, यानी अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो कंसीडर करते हो तो लाइनें पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव तक जाएंगी, यानी लाइनें मौजूद हैं, बट इसका मतलब लाइनों के मौजूद होने का मतलब फील्ड मौजूद है, फील्ड मौजूद है, मगर पोटेंशियल मिड पॉइंट पे कितना हो गया? जीरो हो गया। तो कंसेप्ट क्या है आपका कि फील्ड जीरो नहीं है बट पोटेंशियल जीरो है, तो ये मुमकिन है। तो आपने ये नहीं समझना कि पोटेंशियल जीरो है तो फील्ड भी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। ठीक होगी बात? तो अब आपके पास क्या है कि जनाब, अब आपके पास अगली हेडिंग आने वाली है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो असल में असल चीज है हमारे पास। ठीक है, वो तो हमने किसी एक पॉइंट पे चार्ज की एनर्जी को स्टडी करना था ना, तो असल तो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि दो पॉइंट्स आपके पास ए और बी, लेट से उन दोनों पॉइंट्स पे एक चार्ज उनके बीच में चलता है, तो उसकी एनर्जी में फर्क आएगा। तो इसका मतलब चार्ज ने जो एनर्जी पोजेस की हुई थी उसमें फर्क आ रहा है। तो वो जो कंसेप्ट है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो अब जनाब इसकी जरा प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। वर्क डन आपने देखा किस पे जनाब? चार्ज पे, क्यू नॉट पे, ए से बी तक। अब फिग में आपको ए से बी भी दिखाई दे रहा है, दैट इज अ ए पॉइंट, दैट इज अ बी पॉइंट। अब आप उसे एक पॉइंट से लेके गए दूसरे पॉइंट पे, मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब अगली बात बहुत अहम है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप उसे कैसे लेके गए? फील्ड के अगेंस्ट, यानी फील्ड उसे लेके जाना चाहती है पॉजिटिव से नेगेटिव, बट आप उसे लेके जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, अगेंस्ट द फील्ड। अगर आप उसे लेके जा रहे हैं टेस्ट चार्ज को, यहां पे फिग में नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो आप इसे टेस्ट चार्ज को कंसीडर करो तो वो डेट ऑलवेज पॉजिटिव। तो ठीक है, अब अगर मैं इसको भी समझा दूंगा। तो अब अगली चीज क्या है भाई? कीपिंग द सिस्टम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो अब ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत इस पर समझाने वाला हूं आपको। अब जनाब आप सोचो एक टेस्ट चार्ज फील्ड के अंदर पड़ा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, फील्ड उसे किधर लेके जाएगी? फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी, पॉजिटिव प्लेट किस तरह भेजेगी? नेगेटिव प्लेट की जानिब। और हमने कल क्या पढ़ा? पॉजिटिव पे एनर्जी ज्यादा, नेगेटिव पे एनर्जी कम, यानी फील्ड उसे हाई एनर्जी से लेके जा रही है किधर? लो एनर्जी पे। अब आप उस पर फोर्स लगाओ, आप उसे अगेंस्ट द फील्ड लेके जाओ। अब आप उसे अगेंस्ट द फील्ड लेके जा रहे हैं, तो अब आप जो वर्क कर रहे हैं, आप बुनियादी तौर पे उसकी एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। अब यहां पे ये इसका मतलब क्या है? कीपिंग द सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इसका मतलब यह है जितनी फील्ड फोर्स लगाएगी उतनी ही फोर्स आपने लगानी है। ठीक होगी बात? इक्विलिब्रियम है ना, तो अब आपके पास सम ऑफ फोर्सेस जीरो हो गया। क्यों? जितनी फील्ड ने फोर्स लगाई थी उतनी फोर्स आपने लगाई, सम ऑफ फोर्सेस जीरो हुआ। एक्स अब इक्विलिब्रियम फिजिकल टू एम में एक्सेलरेशन जीरो हो गया, क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए। जब आप लेफ्ट साइड फोर्स सम ऑफ फोर्सेस जीरो करोगे तो राइट साइड पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब कि या बॉडी रेस्ट पे आ जाए या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले, तो हम कहेंगे हम चूंकि लेके जा रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कि उसकी वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ रहा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, मतलब कि जो मैं वर्क करूंगा वो सारे का सारा पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में जाहिर होगा। ये इस चीज का मतलब है कीपिंग द सिस्टम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखने का मतलब समझ आ रहा है कि भाई आप जो वर्क कर रहे हो ना, आप उसको पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में सिर्फ स्टडी करना चाह रहे हो।
अगर उसकी वेलोसिटी में बदलाव आता तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ जाता, जो कि मैं नहीं चाहता। तो इसलिए मैंने शर्त रखी कीपिंग द सिस्टम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ताकि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मेरा वर्क सारे का सारा पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में जाहिर हो। समझ आ गई बात? तो ये एक बहुत अहम कंसेप्ट था। तो जनाब अब जरा नेगेटिव चार्ज के लिहाज से देखो। अब ये नेगेटिव चार्ज है, फील्ड इसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाना चाहेगी क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। अगर मैं पकड़ के इसे पॉजिटिव से नेगेटिव तक लेके आता हूं तो क्या मैं इसे अगेंस्ट द इसकी फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि फील्ड तो इसे नेगेटिव से पॉजिटिव पे ले जाना चाहती है, मगर मैं इसे पॉजिटिव से नेगेटिव पे ले जाना चाहता हूं अगेंस्ट द फील्ड कि फोर्स, फील्ड जिस में फोर्स लगा रही है, तो जनाबे वाला इसकी एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक होगी बात? तो अब आप उम्मीद है इस बात को समझ रहे होंगे कि आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज एक बात हो गई। अब अगली सारी शर्तें हैं। वो शर्तें क्या है कि आपने इसे मूव करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। फिर अगली शर्त क्या है? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और उससे अगली शर्त क्या है कि आपके पास जनाब कीपिंग द सिस्टम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, आपको ना एक सादा मिसाल और से बताता हूं कि अगर आप ग्रेविटी के कंसेप्ट से सोचो कि एक चीज को छोड़ो वो नीचे जाती है जमीन की जानिब, अगर आप उसे अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जाओगे तो क्या पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ती नहीं है? सेम यही कंसेप्ट है कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ लेके जाओगे तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में फर्क आएगा। तो अब इस दौरान मगर हमने रखना क्या? कीपिंग द सिस्टम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो जनाब अब आपका किया हुआ वर्क से उस बॉडी, उस पार्टिकल, उस चार्ज की एनर्जी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो डेट कंसीडर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा, अब आप उसमें डिफरेंस आने को समझ रहे हैं। तो डेल्टा वी से हम जाहिर करेंगे W इज इक्वल टू ए टू बी, ए से बी तक का वर्क है चार्ज के ऊपर। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम अक्सर वोल्टेज भी कह देते हैं। अब आप जानते हैं कि W जो वर्क कर रहा हूं इससे एनर्जी में चेंज आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप फील्ड की सिमत में जाने दो तो वो जाहिर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी, तो नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे। तो वो अब डेल्टा यू आप कैसे लिखोगे? यू बी माइनस यू ए, क्योंकि आपने फाइनल माइनस इनिशियल का कंसेप्ट लेके आए हैं। तो अब आप इस जगह पे यू बी ओवर क्यू नॉट को वी बी कह सकते हो, यू ए ओवर क्यू नॉट को आप वी ए कह सकते हो। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो वी ए माइनस वी बी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ए पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है और बी पॉइंट आपका लो पोटेंशियल पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दी, तो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक होगी बात? तो आपने वी ए किसे कहा है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट ए, जैसे कि आपको सेल के अपर हिस्से में दिखाई दे रहा है। और फिर वी बी आपने किसे कहा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट बी। तो इन दोनों एनर्जी, इन दोनों पोटेंशियल्स का जो फर्क होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया? जैसे सेल के ऊपर 1.5 वोल्ट लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट ए और पॉइंट बी में जो पोटेंशियल का फर्क आएगा तब, यानी एक चार्ज पॉइंट ए से चलते हुए पॉइंट बी तक जाता है तो उसके पोटेंशियल में जो फर्क आएगा दैट इज 1.5 वोल्ट का आएगा। समझ आ गई बात? तो जनाब अब इसमें एक और कंसेप्ट बड़ा अहम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि कंजर्वेटिव फील्ड है, तो अब इसका अंदर जो पोटेंशियल में फर्क आ रहा है ए से बी तक, वो भी सिर्फ उसके एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, यानी ए पे और बी पे। जैसे आपने इस फार्मूले में देखा ऊपर कि डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, रास्ते में जो कुछ हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहे, यानी पाथ पे डिपेंडेंस नहीं है, सिर्फ एंड पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंस है। फिर अब तक जो हमने पढ़ा ये सारे की समरी है कि आपने क्या पढ़ा कि जब कोई चार्ज दो पॉइंट्स के अंदर फील्ड के अंदर मूव करेगा तो वहां पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस कोई आपसे पूछे क्यों आएगा, आप कहोगे क्योंकि फील्ड के अंदर उसकी एनर्जी चेंज हो रही है, डेल्टा यू आ रहा है। तो वो जनाब जो चार्ज की एनर्जी में बदलाव आ रहा है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। उसे हम किससे जाहिर करेंगे? डेल्टा वी से, जो कि इक्विवेलेंट होगा डेल्टा यू बाई क्यू। और डेल्टा यू किसके बराबर लिख सकते हैं? क्यू डेल्टा वी के। तो बहुत सादा सा कंसेप्ट है मगर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक होगी बात? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्सर हम बोल देंगे कि भाई जैसे हम आगे चलेंगे हम कहेंगे रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बना,
ये लफ्ज बोलूंगा, तो क्या आपके ज़हन में आएगा कि रजिस्टर के जब एक सिरे पे एनर्जी कुछ और थी चार्ज की, दूसरे सिरे पे एनर्जी कुछ और है, यानी रजिस्टर में से गुजरते हुए एनर्जी का फर्क बना। तो मैं कहूंगा रजिस्टर ने क्या बनाया, पोटेंशियल डिफरेंस बनाया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर का लफ्ज आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर का लफ्ज आ जाएगा। तो अब आपके ज़हन में ना एक पॉइंट, एक स्केच सा बन गया कि भाई जब चार्ज की एनर्जी में बदलाव आता है फील्ड के अंदर रहते रहते, तो उस एनर्जी के फर्क को, जो चार्ज की एनर्जी का जो फर्क है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस बात को एक और पहलू भी है, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या मतलब कि आप किसी ऐसी जगह पे एडजेसेंट पॉइंट्स देख रहे हैं जिनका पोटेंशियल सेम है। क्या मतलब, अब जब मैंने लफ्ज बोला ना पोटेंशियल सेम है, तो आपके ज़हन में क्या क्लिक होना चाहिए था कि दोनों मुकामात पे चार्ज की एनर्जी सेम है, तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल सेम है। तो ऐसे वो तमाम मकामात, ऐसे वो तमाम पॉइंट्स जहां पे चार्ज की एनर्जी सेम रहे, तो यानी हम अब सादा लफ्जों में बोल देंगे सेम पोटेंशियल रहे, तो वो क्या कहलाती है, वो क्या बनाती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब समझ आया कि आपने एक ऐसी सरफेस देखी जहां पे चार्ज की एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वहां पे उनका सेम पोटेंशियल है। तो अब अगर एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या कि आपको वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ए से बी तक जब मैं फील्ड के अंदर लेके जा रहा था तो एनर्जी में बदलाव आया था। अब इसका मतलब कोई नेटवर्क डन नहीं होगा आपके पास पार्टिकल पे फील्ड की वजह से, क्योंकि उसकी एनर्जी तो सेम रह रही है। तो अब आप कहोगे कि जब आप ए पार्टिकल को ए से बी पॉइंट्स तक लेके जाते हो इक्वी पोटेंशियल सरफेस में, तो आपका फील्ड की वजह से कोई वर्क डन नहीं कंसीडर किया जाता। फिर आपके पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस इमेजिनरी भी है, रियल भी है और फिजिकल सरफेस है। जैसे आप एक केस देखो, अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड देखते हैं तो आप देखो लाइंस पैरेलल हैं, तो अब आप अगर इस जगह जो आपकी लेफ्ट बनेगी, यहाँ पे जो प्लेट पड़ी होगी, उससे ये डॉटेड लाइंस का फासला जरा देखो, ये डॉटेड लाइन एक जितने फासले पे है, इसका मतलब आपके पास इस सारे मकाम पे एनर्जी चार्जेस की सेम होने वाली है। अगर आप किसी एक आइसोलेटेड चार्ज की वजह से देखते हो, तो अब आप देखो आपके पास पोटेंशियल का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला क्या पड़ा था, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट ओवर आर स्क्वायर, आर था। तो इसका आर, जहां तक आर सेम रहेगा, इसका मतलब ये होगा कि आपकी एनर्जी सेम रहेगी, इसका पोटेंशियल सेम रहेगा। तो आपके पास, मगर ये सारे अब कंसेंट्रिक आपके पास स्फीयर बनते चले जाएंगे, ठीक होगी बात। तो आप, ये अहम पॉइंट है कि आपके पास चार्ज पार्टिकल वो स्फेरिकल सिमेट्री में आ जाएगा, क्योंकि चार्ज से एक मखसूस डिस्टेंस पे एनर्जी सेम रहने वाली है। तो वो अब आपके वो डॉटेड लाइन दिखा रही है आपको, तो वो आपके पास इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना रही है। अगर चार्ज इस डॉटेड लाइन पे चलेगा तो उसकी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पे उसका पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ऐसी सरफेस को क्या नाम देंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का नाम देंगे। फिर आप एक और चीज देख रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप देखें कि जो आपके पास प्लेन्स डॉटेड लाइंस बन रही हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक होगी बात। अब ये जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म फील्ड ही हो, आप किसी भी मुकाम पे देखो तो आपकी जो फील्ड लाइन वो टेंजेंट है, और डॉटेड लाइन के साथ आप जहां पे भी देखोगे वो आपके पास परपेंडिकुलर ही होंगी। तो याद रखिएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होंगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। कि जहां पे भी आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ 90 का एंगल बना रही होंगी, ठीक होगी बात। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंजेंट होती हैं, अब आप दो चार्जेस की वजह से भी देख रहे हो, तो आपके पास वो मकाम जहां पे पोटेंशियल सेम है वो डॉटेड लाइन के साथ दिखाया गया है, ठीक होगी बात। आगे चलते हैं जनाब, अब एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या है, हम तो ऐसे यूनिट पढ़ के आए हैं कि भाई एनर्जी के यूनिट जूल होते हैं। अब जूल पर हमने क्या पढ़ा था, U/Q, जूल पर कूलम। अब हम जब सब एटॉमिक फिजिक्स में चले जाते हैं, एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं, तो जूल जो है ना, उसमें आपके पास अब वो इतने छोटे लेवल पे हम चले गए हैं कि 10 की पावर माइनस में आ रही है जनाब। अब वो लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसका एक आसान हल, कन्वीनियंट हल निकाला, एक नॉन एसआई यूनिट हम पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत आप इसका नाम सुनेंगे जब आप सब एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो अब वो जनाब हमने ये डेफिनेशन समझनी है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन वर्क डन है क्या जनाब, किसका, सिंगल एलिमेंट्री चार्ज पे।
जब आप उसे पोटेंशियल डिफरेंस में लेके जाएंगे कितना, जो 1 वोल्ट का होगा, तो आपके पास, अब आपको डेफिनेशन समझ आई कि आपने एक वर्क डन करना है किसी एक एलिमेंट्री चार्ज पे, लेट्स से इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और जब वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस आपके वर्क की वजह से वो पास करे, कितने पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट से, तो हम कहेंगे जो उसके पास एनर्जी आई दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी एक बड़ी आसान और अच्छी डेफिनेशन, ये इससे ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है कि एक इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी हासिल करता है या जितनी एनर्जी जाया करेगा, कब, जब वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में से गुजरेगा, पास करेगा, ट्रांसवर्स करेगा, तो वो एनर्जी की मिकदार अब आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। जरा इस फिक को समझो, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे जा रहा है, जरा सोचो कि क्या हो रहा है, नेगेटिव प्लेट उसे धक्का देगी, वो पॉजिटिव प्लेट की जानिब जाएगा, तो क्या वो एनर्जी हासिल कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव हाई है, नेगेटिव लो है, तो वो लो पोटेंशियल से जा रहा है कहां पे, हाई पोटेंशियल पे, तो वो एनर्जी एक्वायर्ड करेगा। ओके, अब अगर मैं उसे पकड़ के ऊपर से पॉजिटिव प्लेट से नीचे लेके आता हूं, तो क्या वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे नहीं आ रहा, इसका मतलब वो एनर्जी लॉस करेगा। तो अब आपके पास इसलिए लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी हासिल भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है, मगर ये सारा कुछ कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर हो, 1 वोल्ट, यानी वो आपने प्लेटों के दरमियान में जो पोटेंशियल का फर्क है दैट इज 1 वोल्ट का। तो इस दौरान जो एनर्जी एक्वायर्ड या लॉस होगी, जो अमाउंट एक्वायर्ड या लॉस होगी, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब यहां से अगर आप समझो तो डेल्टा यू क्यू डेल्टा वी आ गया, क्यों, चूंकि आप इलेक्ट्रॉन को भी कंसीडर कर रहे हो, 1.60 टू 10⁻⁻19, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, यानी 1 जूल पर कूलम, कूलम कूलम से कैंसिल हो जाएगा, तो 1.60 टू 10⁻19 जूल, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आ गया, 1.6 आमतौर पे लिखा जाता है इंटू 10⁻19 जूल के बराबर आ जाता है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के यूनिट है, नॉन ऐसे यूनिट है, मगर जब हम किसी चार्ज की एनर्जी को समझाएंगे, किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की एनर्जी को समझाएंगे, तो हम उसे मोस्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर डिस्क्राइब कर रहे होंगे। ये जनाब आज हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात समझ ना आई हो, कोई डाउट हो, कोई चीज आपको मुश्किल लगी हो, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।